गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में आज बताते हैं कि महाराज तो हर इंसान बनना चाहता है, किंतु महाराज की जिम्मेदारी क्या होती है, क्या होती है जिम्मेदारी, ये भी हमें सही रूप से जानकारी होनी चाहिए। तो सुनिए, एक दयालु महाराज ने अपने दो मित्रों को तीन तीन दिन के लिए अपने राज का पूर्ण रूप से राजा बना दिया। तो देखिए क्या होता है हाल। एक महाराज के पुत्र राजकुमार एक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो उनके 10-5 मित्र भी हो गए। तो एक दिन उनके मित्रों ने कहा, क्या कहा, कहा कि जब आप राजा बन जाएंगे, आप तो राजकुमार हैं, किसी न किसी दिन राजगद्दी आपको मिलना ही है, तब आप हमारे साथ ऐसा मित्रवत व्यवहार करेंगे अथवा नहीं। तो राजकुमार ने कहा कि मित्र, मैं तब भी मित्रता निभाऊंगा जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से निभाई, मैं उसी प्रकार से आप लोगों से मित्रता निभाऊंगा। आप लोग चिंता न करें, मैं आपका सच्चा मित्र हूँ। इस प्रकार से राजकुमार की बातों को सुनकर के मित्र बहुत खुशी हो जाते हैं, बहुत आनंद होता है। सब साथ हिल मिल के शिक्षा ग्रहण करते हैं, पढ़ाई पूरी हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और राजकुमार को अपने पिता की गद्दी मिल जाती है। वो राजकुमार महाराज बन जाते हैं। तो उनके मित्रगण बहुत खुश होते हैं, बहुत बधाई देते हैं, बहुत उनको आनंद आ रहा है, मिलने आते हैं और कहते हैं, अन्नदाता ख्याल रखना हम लोगों की मित्रता का। तब वो कहते हैं कि आप लोग चिंता मत करो, मुझे अच्छी तरीके से आप लोगों की याद है और रहेगी, हमेशा याद आती रहेगी। धन दौलत दे करके बड़े मान सम्मान के साथ उनको विदा करते हैं। कहते हैं कि समय समय पर मिलते रहना, जब ज़रूरत हमें पड़ेगी तभी भी हम आपको बुला सकते हैं। 1-2 साल गद्दी अच्छी तरीके से संभालने के बाद राजकुमार अपने मित्रों को बुलाते हैं, साथियों सुनिए आगे क्या होता है। सभी मित्रों से कहते हैं राजकुमार कि तुमने कहा था कि मित्रता निभाओगे ना, तो मैं तुम लोगों को एक एक करके 3-3 दिन का राजा नियुक्त करता हूँ। तो मित्रगण कहने लगे कि नहीं अन्नदाता, आप ही राज चलाओ, इतनी हमारी औकात नहीं है जो हम राज संभालें। तो महाराज जबरदस्ती करते हैं और कहते हैं कि नहीं, 3 दिन के लिए मैं अपने सभी मित्रों को राजा बनाऊंगा। तो एक मित्र सामने आ जाता है, कहता हुजूर आपकी अगर यही इच्छा है तो मुझे बना दो 3 दिन का राजा और देख लो। तो वो मित्र राज गद्दी पर बैठा और उस दिन खान पान में ही और अपनी आराम में मगन हो गया। दूसरे दिन सैर सपाटा आदमी लगा रहा। रात हुई तो बोला कि हम तो राजमहल में जाएंगे, हम राजा हैं और रानी भी हमारी है, राजमहल भी हमारा है, हम जहाँ चाहें वहाँ जाएंगे। तब उस मित्र की राजा की बातों को सुन करके सब बहुत मुसीबत में पड़ गए। साथियों, महारानी पतिव्रता थी, तो उनको सुन करके बहुत दुख हुआ। लोगों ने बहुत समझाया, महाराज आपको राजा बनाया गया है किंतु राजमहल में रहने का अधिकार नहीं दिया गया। तो बिगड़ गया कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ,
कोई भी मेरी बात काट नहीं सकता। अब लोगों की और मुसीबत बढ़ गई। सोचने लगे लोग, अब क्या होगा। राजकुमार महाराज तो अपनी बात हार चुके थे। अब वो चुपचाप सदमे में पड़े हैं कि मेरा मित्र एक कर क्या रहा है। इधर महारानी बहुत रोती बिलखती हैं और कुलगुरु को बुलाती हैं। कहती हैं, हमारी लाज बचाओ अब किसी तरीके से। महाराज तो बहुत बुरे फंस गए हैं। महाराज कुछ नहीं कर सकते। अब आप ही कुछ कर सकते हो कुलगुरु जी। बहुत रोई बिलखी तो कुलगुरु ने उनको सांत्वना बंधाई और कहा कि आप चिंता मत करो, आपके पतिव्रत धर्म को मैं आँच नहीं आने दूंगा। कुलगुरु जी महाराज जी ने कहा कि आप मेरी बेटी जैसी हो, मैं आपके ऊपर कोई भी आँच नहीं आने दूंगा। आप चिंता मत करो, मत करो चिंता, हम सब ठीक कर देंगे। कुलगुरु जी ने उस 3 दिन के लिए बने राजा मित्र से पूछा कि यदि आप राजमहल में जाना चाहते हो तो राजा की ही भांति जाना होगा, इसलिए आप ठीक तरह से श्रृंगार करो। उन्होंने भृत्यों को बुलवाया और आज्ञा दी, महाराज के महलों में जाने की तैयारी करो, श्रृंगार करो। तो उन्होंने 2-4-6 घंटे लगा दिए श्रृंगार करने में। उसके बाद नाई को बुलाया और कहा कि महाराज की हजामत करो और इतने अच्छे ढंग से करो कि 3-4-5 घंटे लग जाएं। तो वो राजा बोला, क्या ऐसे ही देरी करोगे? ऐसे देर लगाओगे तो मैं कब जाऊंगा राजमहल में। तो उस राजा की वाणी को सुनकर के नाई बोला, महाराज ये राजाओं का मामला है, आप साधारण आदमी की तरह नहीं हैं जो मैं हजामत आध घंटे 1 घंटे में कर दूं। तो उसने बातें करते करते हजामत में बहुत लंबा समय लगा दिया, 5-6 घंटे बिता दिए। उसके बाद पोशाक पहनने वाला आदमी आया, उसने भी इसी तरह पोशाक पहनने में 5-6 घंटे लगा दिए। उसके बाद इत्र तेल फुलेल आदि लगाने वाला आया, उसने भी देर लगाई। और श्रृंगार करने आया, उसने भी देर लगाई। इस प्रकार श्रृंगार करने में ही रात बीत गई और सुबह हो गई। अंतिम दिन था, समय पूरा हो गया था साथियों, और राजगद्दी वापस राजा साहब को मिल गई। राजा साहब ने अपने दूसरे मित्र को बुलाया और आदर पूर्वक पूछा, कहा कि अब मैं तुमको राजा बना रहा हूं, किंतु मेरी पत्नी और मेरा महल मेरा ही रहेगा। मैं भी आपकी प्रजा हूं, आपको पूरा अधिकार होगा, बाकी में आप अपनी मर्जी का शासन कर सकते हैं। और राजगद्दी सौंप दिया। तो दूसरा मित्र जैसे ही राजा बना तो सोचने लगा कि 3 दिन में जनता की कितनी भलाई कर लूं, कितना जनता के दिल में प्यार बिठा लूं अपने लिए, जो जनता कभी हमको न छोड़े, हमेशा यही चाहे कि मैं ही राजा बना रहूं। उस 3 दिवसीय राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि मेरा कितना अधिकार है। मंत्री ने जवाब दिया, महाराज सारी फौज, पलटन, खजाना और पृथ्वी जितनी इस राज्य में है उस पे सारा आपका अधिकार है। उसने 10-10, 20-20 योग्य अधिकारियों को बुला करके कहा कि हमारे राज्य में कहाँ कहाँ
क्या क्या चीज़ की कमी है, किसको क्या क्या तकलीफ़ें हैं, पता लगा करके मुझे बताओ। उन्होंने आकर खबर दी कि फला गांव में पानी की समस्या है, वहाँ कुआं नहीं है, कहीं धर्मशाला नहीं है, कहीं पाठशाला नहीं है। उस राजा ने हुक्म दिया, सब गांवों में जो भी कमी है 3 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। खजांची से कह दिया कि मकान, धर्मशाला, पाठशाला, कुएं आदि बनाने में जो भी धन खर्चा हो वो तुरंत दिया जाए। राजा का हुक्म होते ही अनेक लोग राजा की आज्ञा का पालन करने में लग गए। 3 दिन पूरे होते होते विभिन्न स्थानों से समाचार आने लगे कि इतना इतना काम पूरा हो गया है और इतना इतना काम अभी बाकी रह गया है। महाराज जल्दी पूरा करने का आदेश देकर उस मित्र ने वापस राजा को दे दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, अपना मंत्री बनाएंगे। हमें तो राज मिला था, लेकिन हमने प्रजा का इतना ध्यान नहीं रख पाए जितना आपने 3 दिन में रखा है। अब राजा तो नाम मात्र के रहे और वो मित्र सदा के लिए उनका विश्वास पात्र मंत्री बन गया। साथियों, तो साथियों, इसी तरीक़ा से हमें भगवान की तरफ से 3 दिन के लिए राज्य मिला है। जो हमारी बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ऐसे ही 3 दिन हैं और इन्हीं 3 दिनों में हमें सब कुछ करना है। चाहे हम अच्छे मित्र की तरह से अच्छा काम कर लें अथवा बुरे मित्र जैसा बुरा कार्य कर लें, परिणाम हमको ही भोगना होगा। फल हमें ही मिलेगा। भाई, हमारे पास जो भी धन संपत्ति है, वैभव आदि है, उसके द्वारा सबका प्रबंध करो, सबकी सेवा करो। ये राज 3 दिन के लिए ही मिला है। अब निर्णय अपने आप को करना है कि हजामत में समय खोना है या भगवान का विश्वास पात्र बनकर रहना है। लक्ष्मी जी हमारी माँ हैं, भगवान हमारे पिता हैं। निर्वाह के लिए लक्ष्मी माँ से ले लो, लेकिन लक्ष्मी जी को जो भोगना चाहते हैं, यह पाप है। लक्ष्मी माता हमारी माँ हैं, पूजनीय हैं। सेवा भाव होगा तो माँ बहुत खुश होंगी और पिताजी भी खुश होंगे। फिर हमें संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पिताजी के धाम में ही हमारा सदा के लिए निवास हो जाएगा। हम उनके बहुत प्रिय हो जाएंगे, तो हमको अपने पास ही रखेंगे, कदाचित यहाँ वहाँ नहीं जाने देंगे। जैसे महाराज ने अपने योग्य मंत्री को सदा के लिए अपना मंत्री बना लिया, उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर के दास बनो। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में अच्छी अच्छी रोचक और कल्याणकारी कथाएं। धन्यवाद। इस कहानी का मकसद है, भगवान हमारा सबका राजा है और हम भगवान के 2 मित्रों की भांति हैं। जो मित्र ने अच्छा काम किया और जो मित्र ने बुरा काम किया, जो भी आपको अच्छा लगे उस पर ध्यान दें। धन्यवाद।